नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत। सभी गौरव सेनानी अपने ज़ोर शोर से पूरे दमखम के साथ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इससे पहले पार्ट 1 में अप्रोच फॉलोड बाय 7 CPC ने क्या क्या देखा, उसी में आगे चलते हैं ताकि आगे की मिस्टेकों को बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर किया जाएगा कि किस प्रकार से बजट दिया जाता है, उस बजट में आपका काट पीट के कम करके कहाँ जोड़ा जाए ताकि आपका कम हो जाए और किसी एक को मिल गया। सबसे पहले तो स्ट्रांगली रिकमेंड रखनी चाहिए जिसके हिसाब से गवर्नमेंट बजट अलॉट करे। और नंबर 1 बात यह, नंबर 2, जो बजट अलॉट किया जाए क्या वो फेयरली बांटा जाता है, इसी चीज़ को देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ एक्सपेंडिचर में, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिफेंस बजट एक ऐसा बजट है जो नॉन प्लान बजट है, जिससे कोई कमाई गवर्नमेंट को, जैसे रेलवे को बजट देंगे तो उसका डबल ट्रिपल 4 गुना वो कमा के देगी, लेकिन डिफेंस में सिर्फ खर्च होता है, ये जानने की बात है। और एक्सपेंडिचर के हिसाब से डिफेंस बजट तीसरे नंबर पर आता है। और तीनों सेनाओं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट GSM ने जो देखा तो IDSA इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस ने भी इन मुद्दों को देखा कि एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा उन्होंने 2 ईयर लिए, 95-96 और 2013 एंड 14, 13-14। इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा बजट कब कहाँ किस चीज़ पर खर्च हुआ। तो फाइनल ईयर्स 2012-13 का उन्होंने एक पैटर्न लिया हुआ है, जिसमें 1995 में जो था 2.19, जो 2012-13 में जो है 1.80% बताया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वो 14.50 1995 एंड 96 और 12.89% 2012-13 में हो जाता है। इस प्रकार डिफेंस कैपिटल परसेंटेज जो निकाला पहले 25% से लेकर अब 40% तक हो गया है। बजट देने का तरह है कि बजट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट डिफेंस को ज़्यादा दे रही है, तो पे अलाउंसेस, फैसिलिटी, डेवलपमेंट अच्छा होगा, ये कहने का मतलब है। तो सबसे ज़्यादा ये डिफेंस का शेयर मॉडरेशन का 1995-96 से लेकर 2012-13 में एक ब्रॉड रेंज 80 से 90% तक खर्च हुआ, ऐसा कहते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर नैक और कंट्री जो अगल बगल के देशों का भी अध्ययन किया कि उनका डिफेंस बजट किस प्रकार का है, हमारा कितना है। तो USA का 2007 का है 40.66, UK का 2007 से 2013 के बीच का है 27.30। तो इसी प्रकार से इंडिया का 2007 से 2012 का ले रखा है 47.24 और 43.62। तो आसपास है, कहने का मतलब कि हमारा भी बजट जो है इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो दिया जाता है। इसी प्रकार से पे एंड अलाउंसेस पर कब कहाँ कितना खर्च इंडिया का हुआ, तो 2013-14 का जो बेस ईयर कहो या जिसको आधार पर लिया गया वह 57.60, सबसे ज़्यादा रहा 2009-10 में 60.81 और सबसे कम रहा है 95-96 का, यह है 40.07। तो ये था पे एंड अलाउंसेस पर उस बजट का कितना परसेंट सिर्फ पे अलाउंसेस में जाता है, 40% और 60% इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, ये कहा गया। तो इस आधार पर जो डिटर्मिनेशन, जो निर्णय लिया गया 612 के संदर्भ में ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम कहते हैं कि एक फेयर कंपैरिजन किया विथ सिविलियन सर्विस, अन्यथा रक्षा सेवाओं को उनके पसंदीदा हिस्से से वंचित होना पड़ सकता है, इसलिए काउंटर पार्ट्स के साथ बढ़िया कॉम्प्रोमाइज़ करके एक बढ़िया सा स्केल, एक बढ़िया स्तर सेना को दिया गया है। अप्रोच टू पे डिटर्मिनेशन फॉर डिफेंसेस के लिए, तो अब पे एंड अलाउंसेस के लिए क्या डिटर्मिनेशन कि सेवा संरचना, बनावट और सुविधाओं को और सर्विस के रिटायर होने तक की फैसिलिटियों को ध्यान में रख के 6.1.25 के संदर्भ में कहा गया है कि ब्रॉडली कंपेयर विथ सिविलियंस, बृहद स्तर पर सिविलियनों के साथ कंपेयर किया गया, देखा गया है, ताकि अप डाउन कहीं ना हो, एक फेयर आपको स्तर मिल सके। MSP अप टू ब्रिगेडियर साहब तक दी जाती है, जो कि एक बेसिक H में
आपको ओवर इंजॉय टू सिविलियन पे स्केल से ज़्यादा है। और यानी कि अगर 21,700 से सिपाही के साथ कोई लेवल शुरू है सिविल का, तो 2,000 MSP उसके एक्स्ट्रा है, जो उसका रिस्क का एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट है। पेंशन पॉलिसी सेना की औरों से अलग है, जिसके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी सर्विसेज 1/1/2004 से कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पेंशन लेते हैं, ऐसा कहा गया है। सेना को विदाउट कंट्रीब्यूशन पेंशन मिलेगी। रिस्क हार्डशिप के लिए अतिरिक्त अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और वहीं मध्यम अवधि के कौशल उपयोगिताओं को ध्यान में रखा गया। बेसिकली JCOR के मध्यम कौशल, मध्यम का मतलब ये है यहाँ पर कि एक बढ़िया पीरियड 18 साल से लेकर 50 साल के बीच यंगस्टर पीरियड, एंड जब आदमी एकदम बूढ़ा नहीं होता है, उस पीरियड में उनसे काम लिया जा रहा है, ऐसी सेना की ज़रूरत है। और उसी को ध्यान में रखते हुए पे स्केल बनाया गया। क्या ये सही है? क्या हम अपने 24वें इंक्रीजमेंट पे पहुंच रहे हैं? क्या 24वें इंक्रीजमेंट का 50% हमें पेंशन मिल रही है? यह एक बड़ी विसंगति निकल कर आती है इन सब बातों होने के बावजूद भी। फिर MSP के संदर्भ में लिखा है 6/1/28 के संदर्भ में, स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय डिफेंस पर्सनल, तो उसके लिए उनको ओवर इंजॉय टू सिविलियन, उनके अतिरिक्त एक स्केल दी गई है जो MSP के नाम से जाना जाएगा, जो स्पेसिफिक स्किल है और हार्डशिप है। और CICT सिविल अथॉरिटी सभी जगह काम करना पड़ता है, इसलिए बाकी लोग ऐसा काम कर नहीं सकते हैं। यदि पैरामिलिट्री फोर्सेज भी CICT और अन्य काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक उनकी बनावट लड़ाई के आधार पर नहीं है, इसलिए ये सिर्फ सेना को ही दिया जाए। तो सो नो कंपेयर विद दियर काउंटर पार्ट्स, इसलिए इस मामले में डिफेंस फोर्सेज के काउंटर पार्ट से तुलना नहीं हो सकती है। एजुकेशन बेसिस मैंने आपको बता दिया कि था कि डाउन दिखा रखा है। और इसी प्रकार से अगला स्टेप आता है MACP। MACP को 4 भागों में मांगा गया था, 6, 12, 18 और 24, जिस प्रकार ऑफिसर्स का होता है टाइम स्केल 2, 6, 13 और 24। इसी प्रकार से जवानों का भी होना चाहिए, जिसे गवर्नमेंट ने नहीं माना, क्योंकि काउंटर पार्ट सिविलियन के 3 ही हैं, बोला 10, 20, 30, तो आपके भी नहीं हो सकते। और जबकि ये नहीं देखा गया नौकरी कम है, कम नौकरी में ज़्यादा ACP मिलेंगे तो क्या है, अपना कम से कम अपना लेवल पर पहुंचेगा। यदि 4 ACP सिपाही के 17 साल में होते, हो सकता हो 43,100 पकड़ता। इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया गया। संदर्भ संख्या है 6284 और उसका एनालिसिस दिया है 6285 में कि ये हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर तक आपने देखा कि हमारे साथ एक निश्चित डिफेंस बजट को भी देखा गया। सभी कुछ देखने के बाद कंपेयर पे स्केल किया गया, JSO जवानों को विशेष हित में रखा गया, ऐसा कह रहे हैं। उसके बावजूद ACP शेड्यूल जो 4 भागों में मांगा था, 6, 12, 18, 24, वो भी नहीं दिया गया, जबकि वो पीरियड बहुत ज़्यादा है। और MSP दी तो गई, लेकिन वो भी 1/3 मिली। इन सब चीज़ों को जानकर आगे जानने के लिए हमें आसानी होगी कि किस प्रकार से हमें डाउनफॉल किया गया। जैसे हवलदार को क्राफ्टमैन से भी नीचे रखा गया, ASO साहब तो छोड़िए, और JCO साहब नॉन गेजेटेड कर दिए गए। सिपाही का बेसिक लेवल 3 से 4 भी नहीं किया। और वहीं अफसर साहब का जब कर्नल बनते हैं तो उनका स्किल कहाँ किस प्रकार से जाता है, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, ताकि हमें अगली बातें समझने में मदद मिले। तो धन्यवाद, नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देश हित के लिए मिशन ORP में अपना योगदान दें। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय।